स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में हिंदी। यह हिंदी की आपकी बुक है आरोह भाग 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे काव्यखंड। यह काव्यखंड कबीर के पद हैं। तो पहला कबीर के 2 पद दिए हुए हैं इसमें। तो कबीरदास जी पहले पद में क्या समझाना चाहते हैं? तो कबीरदास जी पहले पद के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि उन्होंने परमात्मा को एक बताया है। पहले पद में जो ईश्वर है वो ईश्वर को क्या बताया है? अलग अलग ना बताते हुए एक ही बताया है। और जो पाखंडी लोग रहते हैं संसार में, तरह तरह की बातें करते हैं अपने अपने धर्म को लेकर, तो उस तरह की बातों पर वो क्या कर रहे हैं? कबीरदास जी विरोध कर रहे हैं। तो आपको जो पहला पद दिया हुआ है अपनी बुक में सभी को रीड करना है। तो सभी अपनी बुक में पहला पद पढ़ेंगे और इसका अर्थ मैं भी आपको बता रही हूँ। तो आप इसका अर्थ देखिए। पहले अर्थ में कबीरदास जी हमें कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही रूप में विद्यमान है। मतलब ईश्वर क्या है? एक ही है। जो लोग उस परमात्मा को, जो भगवान है, उसको क्या कर रहे हैं? अलग अलग मान रहे हैं, अलग अलग समझते हैं कि सभी भगवान क्या है? हर जाति के धर्म के भगवान अलग अलग रहते हैं। तो जो इस तरह की सोच रखते हैं या यह मानते हैं, वास्तव में ऐसे लोगों को कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग उस परमात्मा को, अभी उन्होंने ऐसे ईश्वर को जाना नहीं है, क्योंकि वो कैसी बातें कर रहे हैं कि भगवान को अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है। वास्तव में ऐसे लोग कभी भी नहीं जान सकते हैं कि उस परमात्मा को जानना, ना तो उनने जाना है कभी और ना कभी जानना चाहते हैं। उनके लिए यह संसार क्या है? नरक के समान है। जो इस बात को नहीं समझता है वह इंसान भी इस संसार में रह तो रहा है, लेकिन वो नरक से कम नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? कबीरदास जी कहते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग, जो ऐसी छोटी सोच वाले, अज्ञानतावश, जो मतलब ज्ञानी नहीं रहते हैं, जिसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं रहता है, तो एक में ही 2 स्वरूप देखते हैं। जो एक रहते हैं उन्हीं में क्या करते हैं? 2 स्वरूप देखते हैं। कबीरदास जी ईश्वर के एक होने के पक्ष में तर्क देते हैं। कबीरदास जी क्या करते हैं? हमेशा जो ईश्वर है उसको एक ही, मतलब एक ही है। सभी जाति धर्म के लोगों के लिए ईश्वर क्या है? एक ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो यह कबीरदास जी कहते हैं कि जो पूरी सृष्टि में एक हवा बहती है, एक ही प्रकार का क्या हो रहा है? जल बह रहा है। जो प्रकाश है वो भी क्या है? एक जैसा ही है। कुंभकार जिस मट्टी से बर्तन बनाता है चौक पे रखकर, तो वह मट्टी भी कहाँ से आ रही है? एक ही मट्टी है। यह तो नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वह जो हवा बह रही है तो अलग धर्म के लिए कुछ और हवा बहती है, प्रकाश भी उसे कुछ और अलग तरह का मिलता है। सभी लोग इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी क्या कर रहे हैं? एक तरह की हवा, एक तरह की सांस लेते हैं। पानी भी उन्हें एक जैसा मिलता है और क्या हो रहा है? प्रकाश भी उन्हें एक जैसा ही मिल रहा है। और जो मट्टी के बर्तन हम यूज़ करते हैं, तो उस मट्टी के बर्तनों को भी कुम्हार बनाता है, तो वह भी कैसे बनाता है? मट्टी एक ही तरह की यूज़ करता है। तो वह कुम्हार एक ही तरह की मट्टी से क्या करता है? उस चाक पे रखकर भिन्न भिन्न आकार के, मट्टी तो एक ही रहती है लेकिन वह उस एक मट्टी से क्या करता है? अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। वे आगे लिखते हैं, कबीरदास जी हमें आगे बताते हैं कि जिस प्रकार कोई बड़ी लकड़ी को काट तो सकता है, लेकिन उसमें जो लकड़ी में छुपी हुई अग्नि है, अग्नि का जो शमन है वो नहीं कर सकता है। मतलब एक मट्टी है, मट्टी भी एक तरह की है, तो कुम्हार जो चौक रहता है जिस पे रख के वो बर्तन बनाता है, तो उस चौक पे रख के कई प्रकार के बर्तन बना लेता है। और जो बढ़ई रहता है, लकड़ी,
वह लकड़ी काट तो लेता है, लेकिन जो लकड़ी के अंदर की जो ज्वाला रहती है उसको क्या नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मानव का शरीर क्या है, नश्वर है। मानव, अगर हमने इस संसार में जन्म लिया है तो बात तो सीधी है कि अगर मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो उसे एक ना एक दिन उस मिट्टी में ही मिल जाना है, वह अमर नहीं रहता है कोई। तो हमारा शरीर क्या रहता है, नश्वर रहता है। मानव का शरीर नश्वर हुआ, किंतु उसमें व्याप्त जो आत्मा रहती है, जो शरीर के अंदर आत्मा रहती है, तो हमारा शरीर तो समाप्त हो जाता है। शरीर समाप्त होने पर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो आत्मा रहती है वह कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि वह एक जीव से निकलकर दूसरे जीव में समा जाती है। तो इस तरह से हमारा शरीर नश्वर रहता है, एक ना एक दिन वह समाप्त हो जाता है, लेकिन उसमें रहने वाली जो आत्मा है वह आत्मा क्या होती है, अमर होती है, वह कभी भी नहीं मरती है। तो उस आत्मा को जिस तरह से वह बता रहे हैं कि अपनी आत्मा क्या रहती है, अजर है, अमर है। वास्तव में सभी प्राणियों में एक परमात्मा ही व्याप्त है। अगर हम देखते हैं तो भगवान हर जगह हैं, है ना। अगर हम समझते हैं इस बात को, भगवान हर जगह रहते हैं। हम जहाँ चाहते हैं भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सिर्फ हमें क्या करना रहता है, उस चीज़ को महसूस करना रहता है। ठीक, तो कबीरदास जी मानव को चेतावनी देते हुए, वह मानव को चेतावनी दे रहे हैं और चेतावनी देते हुए क्या कह रहे हैं, हे मानव, पूरा संसार जिस प्रकार मोह माया के मद में आकर्षित होकर अहंकार में डूबा हुआ है, वह क्या है कि सिर्फ लालची है, लालची हो गया है आज का आदमी। तो वह किसी को भी नहीं देखता, सिर्फ वह क्या हो गया है, धन के कारण धन की मोह माया में लगा हुआ है, डूबा हुआ है। यह सब क्या है, झूठी बातें हैं। तो इस झूठी माया पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया आज जो पैसा रहता है वो आज एक के पास है, कल दूसरे के पास चला जाएगा, कभी भी टिकता नहीं है। तो हमें ऐसी किसी भी माया के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सब क्या है, टिकी हुई चीज़ें नहीं है, वह किसी भी एक के पास नहीं रहती हमेशा के लिए। तो परमात्मा से जो प्रेम में दीवाने हुए कबीर हैं, वह कहते हैं कि जो मोह माया के चंगुल से बचे रहते हैं वे क्या रहते हैं, निर्भय व निडर रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। तो जो जिसे मोह माया नहीं है इस संसार में, इस जीवन में रहने की, या जो लालची नहीं है, तो वह क्या है, निडर होकर इस संसार में जीता है। तो आज हमने यहाँ पे कबीरदास जी द्वारा दिए गए पहले पद का अर्थ समझा है कि वह किस तरह से भगवान को अलग अलग न बताकर सिर्फ वह एक ही रूप में विद्यमान है इस संसार में, इस तरह की उन्होंने बातें कही है। तो आप पहला पद पढ़कर उसका अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पद का अर्थ करेंगे। तो सेकंड वीडियो का अर्थ करने से पहले आप उस सेकंड पद की जो दिया हुआ है उसको अच्छे से रीड कर लें, ताकि अपन उसका अर्थ बाद में समझेंगे।